सेना में जब जवानों की बहाली होती है तो उनकी एक इच्छा ये भी होती है कि वो शहीद हों तो देश की रक्षा करते हुए ही शहीद हों। सीडीएस बिपिन रावत भी एक ऐसे ही योद्धा थे जो देश की सेवा को अपना परम कर्तव्य मानकर करीब 40 साल देश की सेवा करते रहे। जनरल रावत आज हमारे बीच नहीं है। मौत भी सीडीएस रावत के सामने कायर बन गई और सीधा नजरें न मिला पाई। एक हेलीकॉप्टर क्रैश में सीडीएस रावत की मृत्यु हो गई और वो आज हम सबको छोड़कर जा चुके हैं। जनरल रावत कैसे वीर योद्धा थे ये आप उनके कहे इन बयानों से अंदाजा लगा लीजिए। भारत के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान और आतंकवाद। आतंकवाद को लेकर एक बार जनरल रावत ने कहा था, ये घुसपैठ बंद नहीं होने वाली। आतंकवादी आते रहेंगे लेकिन हम भी तैयार हैं उनको रिसीव करने के लिए। वो आते रहेंगे और हम भी उनको जमीन के 2.5 फीट नीचे पहुंचाते रहेंगे। कश्मीर की एक तस्वीर काफी वायरल हुई थी जिसमें एक पत्थरबाज को जीप के आगे बांधकर ले जाया जा रहा था। ऐसा करने वाले अधिकारी थे मेजर लितुल गोगोई। गोगोई की काफी आलोचना हुई थी। इस पर जनरल रावत ने गोगोई का समर्थन किया था और कहा था, मैं अपने लड़कों को लड़ने के लिए कह सकता हूँ, मरने के लिए नहीं कह सकता। जनरल रावत शौर्य के साथ साथ अपनी बेबाकी के लिए भी जाने जाते थे। उनके कई बयान इसलिए भी वायरल हुए क्योंकि अपनी वाक्पटुता को जाहिर करते हुए जनरल रावत ने ऐसे जवाब दिए। धारा 377 को डीक्रिमिनलाइज करने के बाद पत्रकारों ने जनरल रावत से पूछा था कि उनका गे सेक्स पर क्या ख्याल है और रावत ने कहा था, सेना कंजर्वेटिव है और हम इस मामले में ना तो मॉडर्न हुए हैं और ना ही हम वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं। सेना में इस पर कभी नियम नहीं बने क्योंकि हमने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं। आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद जब पाकिस्तान की तरफ से बयानबाजी तेज हुई और कहा गया कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस वापस दिया जाए तो इसका जवाब देने में जनरल रावत ने भी देर नहीं लगाई। रावत ने पाकिस्तान पर पलटवार करते हुए कहा, गिलगिट बाल्टिस्तान पूरी तरह से पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है और पाक अधिकृत कश्मीर आतंकवादियों के कंट्रोल में है। सेना के राजनीतिकरण पर भी जनरल रावत के विचार एकदम साफ थे। जब उनसे सीडीएस बनने के बाद इस पर सवाल किया गया था तो उन्होंने इसका 2 टूक ये जवाब दिया था, हम दूर रहते हैं, हम राजनीति से बहुत दूर रहते हैं। जो देश की सरकार है हम उसके निर्देश के हिसाब से चलते हैं।